हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड हाफ। प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दिया था एंड ऑलमोस्ट 50% सम्स उसके कंप्लीट कर दिए थे। दिस एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन विच इज नथिंग बट चेन रूल। आई होप प्रीवियस सेशंस आपने देखे हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं विद दिस एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3.1 से अभी स्टार्ट करें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेस टू 4। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चीज तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे बाय चेन रूल, फिर प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन लेंगे विद चेन रूल। ओके, इट इज वेरी सिंपल। सो लेट अस स्टार्ट। we all know how to do the differentiation of such type of functions. So dy by dx is equal to, सबसे पहले ये टर्म का डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसमें आउटर फंक्शन रेस टू 3 है तो हम बोलेंगे आउटर फंक्शन इज एक्स क्यूब। करेक्ट। सो व्हाट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव? इट इज 3x स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल बी द फंक्शन क्यूब का डेरिवेटिव? इट विल बी 3 फंक्शन square, yes, into derivative of the inner function. Inner function is x square plus 4x plus 1. okay, उसी तरीके से यहां भी करेंगे। outer function is raised to 4, so we'll write it as x raised to 4 का derivative is 4x cube, so this will become, yes, 4 function cube into derivative of the inner function. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चेन रूल हमने कैसे लगाया इस पे। ओके, नाउ फर्दर वी विल कंटिन्यू दिस टर्म एज इट इज। ओके, एंड अब तो ये सिंपल डेरिवेटिव लेना है। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड 4x का डेरिवेटिव इज 4 प्लस ये टर्म सेम रहेगा विच इज एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब इनटू ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव इज 5 एंड 2 का डेरिवेटिव इज 0। ओके, सो फर्दर यहां से 2 देखो डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब जस्ट हमको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशंस करने हैं। तो ये दोनों से 2 कॉमन आएगा, सो जस्ट 2 कॉमन आएगा तो ये 6 आ जाएगा एंड ये टर्म पहले लिख देते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। ऑलवेज राइट सिंपल टर्म्स फर्स्ट। थोड़ा रीअरेंज कर दिया हमने इसको। ओके, so this is the answer of this sum. Let us see this sum once more. So this was one term plus another term, term 1 plus term 2. तो ये टाइप के सम का डिफरेंशिएशन कैसा होता है? पहले टर्म का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, फिर प्लस करके जो साइन बीच में दिया है वो प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन। ओके, अब द आउटर फंक्शन वाज क्यूब, सो डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का लगेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, सो 3 फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, इधर रेज़ टू 4 है तो 4x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, नाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 4x का 4, सेम हियर x क्यूब का 3x स्क्वायर एंड माइनस 5x का माइनस 5। ओके, यहाँ से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया, विल गेट x प्लस 2। ये सेम लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला टर्म यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे बीच में क्या है, देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन। सी दिस, यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस नहीं है। ओके, सो एज अ होल दिस इज अ सिंगल टर्म। ओके, एंड देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन। सो in this type of problem what we'll be doing is we'll be applying u into v का rule.
आई होप सबको मालूम है व्हाट इज द u into v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? सो आई जस्ट राइट हियर, आप सभी के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। d by dx ऑफ u into v is u derivative of v plus v derivative of u. Okay, so this was the u into v rule of differentiation, u derivative of v plus v derivative of u. Okay, so since this is the u and this is v, अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? so what we'll get is dy by dx is u as it is into derivative of v plus v as it is into derivative of u. Okay, so u derivative of v plus v derivative of u. Okay, now the next step is सिंपल, नाउ चेन रूल अप्लाई करेंगे इस टर्म के लिए एंड इस टर्म के लिए। ये टर्म्स वैसे ही रहेंगे, ये दो टर्म्स, ठीक है? सो दिस विल बिकम 1 प्लस 4x द होल पावर 5 इंटू, यस रेस टू 8 है तो x रेस टू 8 का फॉर्मूला लगेगा बेटा, आउटर फंक्शन 8 है तो x रेस टू 8 का डेरिवेटिव 8 x रेस टू 7, दिस विल बिकम 8 function raised to 7 into derivative of the inner function. I hope this is clear. Plus same इधर आएगा, ओके यहाँ भी रेस टू 5 है तो दिस विल बिकम x रेस टू 5 का डेरिवेटिव विच इज 5 x रेस टू 4 into derivative of the inner function. Okay, I hope this is clear. Now we will be simplifying this. ये 8 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। We get 1 plus 4x power 5 into 3 plus x minus x square power 7 multiplied by, yes, what is derivative of 3? It is 0 plus derivative of x, थी डेरिवेटिव तीनों का डेरिवेटिव लेना होगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 is 0, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 minus डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x. Okay, plus 3 plus x minus x square power 8 into 5 1 plus 4x power 4 and यहाँ पे 1 plus 4x का डेरिवेटिव is 4. We all know this is very basic. ax plus b का डेरिवेटिव a हमने बेसिक्स के लेक्चर में किया हुआ है, so 1 plus 4x का डेरिवेटिव is simply 4. Okay, अब यहाँ पे एक स्टेप इंपॉर्टेंट आएगा which is taking the terms common. Okay, so we need to observe कि ये एक पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये दोनों टर्म में से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है वो हम लोग कोशिश करेंगे टू टेक आउट कॉमन. ओके, सो फॉर दैट लेट अस सी कि हम क्या क्या चीजों को कॉमन ले सकते हैं. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, सी दिस 4 and here there is 8, so we can take this 4 common. Okay, so ये 4 और ये 8 में से let us take 4 common. ये देखो 4 कॉमन आ गया. नेक्स्ट इज 1 plus x raised to 5 and 1 plus x raised to 4. ओके, इसमें से we can take 1 plus 4x raised to 4 को कॉमन ले सकते हैं, so 1 plus 4x raised to 4 कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट इज ये टर्म देखो, दिस इज raised to 7, this is same term raised to 8. ठीक है, so we can take this raised to 7 term common, so we'll get 3 plus x minus x square raised to 7. so जितने भी पॉसिबल टर्म्स थे हमने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया है. ओके,
सो लेट अस मूव अहेड एंड सी आगे क्या कर सकते हैं इसमें। देखो ये 8 में से 4 बाहर गया तो 2 रह जाएगा अंदर। ये रेस टू 5 में से रेस टू 4 बाहर चले गया तो इसका एक टर्म रह जाएगा विच इज 1 प्लस 4x। ओके, और ये रेस टू 7 का एंटायर टर्म बाहर गया है, ठीक है, एंड ये वाला टर्म रह जाएगा विच इज 1 माइनस 2x। ओके, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये वाला टर्म देखते हैं अभी। इसमें से ये 4 एंड 1 प्लस 4x रेस टू 4 एंटायरली कॉमन गया। सी दिस 4 एंड 1 प्लस 4x रेस टू 4, तो ये तो पूरा कॉमन गया, 5 बच गया तो आई राइट प्लस 5। ओके, एंड ये रेस टू 8 वाले में रेस टू 7 बाहर चले गया, मतलब इसका एक टर्म अंदर रह जाएगा विच इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये अंदर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस एंटायर स्टेप आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, इन एग्जाम ये नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट दिस स्टेप। ओके, आगे देखते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस नाउ। 2 टाइम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1 into 1 is 1, then minus 2x plus 4x minus 8x square. Okay, let us check. 1 into 1 is 1, 1 into minus 2x is here, 4x into 1, and plus minus is a minus, 4 into 2 is 8, x into x is x square, and 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 5 3s are 15 plus 5x minus 5x square. आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एक दो स्टेप और लगेगा हमको सिंप्लीफिकेशन का। सो दिस विल बिकम, ये पूरा अगेन स्टेप कॉमन जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो कितना होगा 1 प्लस 2x, 4x माइनस 2x इज प्लस 2x। ओके, बाकी पूरा सेम लिखा है, 5 3s are 15, 5x माइनस 5x स्क्वायर पूरा सेम लिखा है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, so 2 1s are 2, 2 into 2 4x minus 16x square. See, I am giving micro steps also। हर एक मैं किधर भी शॉर्टकट नहीं कर रहा ताकि हर बच्चे को समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। 2 into 1 2, 2 into 2 4x, then minus 16x square plus 15 plus 5x minus 5x square. Okay, so final answer. Yes, let us see the final answer now. So final answer के लिए पूरा लिखता हूं मैं अभी। So this is what going on 4, 1 plus 4x power 4, 3 plus x minus x square raised to 7, ठीक है, into now what is the constant here? Only 2 and 15, right? So 15 plus 2 will become 17. Next is, तो हमने ये और ये टर्म के साथ डील कर लिया, ठीक है। अब x के टर्म देखते हैं, 4x plus 5x will become 9x. Okay, so this is 4x, this is 5x, which becomes 9x, and minus 16x square, last minus 16x square minus 5x square will become minus 21x square. ठीक है, minus 16 minus 5 will become minus 21x square. So this is the final answer. Okay, I hope सबको समझ में आया ये। Yes everyone. Okay, so एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, उसके बाद यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया, इधर भी हमने चेन रूल लगाया। ओके, आफ्टर दैट ये चेन रूल का जो छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट था उसको सॉल्व करते हुए थिंग्स को कॉमन लिया, जो भी टर्म्स कॉमन थे, देन यहाँ पे सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is based on u by v. Okay, so this question is based on u upon v.
So let us recollect the formula for derivative of u by v. Okay. So here नीचे जो रहता है मैंने बोला था पहले उसी से शुरुआत करना. Always follow the steps. What is there in the denominator? There is v. So write v square. फिर न्यूमरेटर में स्टार्ट अगेन विद v. ठीक है, कोई हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है. ओके, लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप. पहले नीचे v स्क्वायर इन एवरी सम, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसी से शुरू करो v, आगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. ये इस तरीके से होता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. dy by dx इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, तो इट विल बिकम 7 माइनस 3x. v स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो चुका. अब v मतलब ये रूट के साथ लिखना होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. सी दिस इज u, दिस इज v. ये u है और ये v है. ठीक है, तो देखो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. ओके, नेक्स्ट इज रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू x का डेरिवेटिव इज 1. ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये आउटर फंक्शन चेन रूल लगेगा. आउटर फंक्शन इज रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, द होल अपॉन 7 माइनस 3x. ठीक है, ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन हो गया, सिर्फ ये टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी है एंड सिंप्लीफाई करना बाकी है इस सम में. तो 7 माइनस 3x माइनस, सी x इंटू 1 इज x बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 3 हो जाएगा, द होल अपॉन 7 माइनस 3x. ओके, नाउ माइनस 3 इसके साथ प्लस होगा एंड ये जो 2 ये रूट वाला पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो केयरफुली ऑब्जर्व, मैं इन दोनों को भी कंबाइन कर रहा हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. ओके, तो बोलो ये यहां पर आएगा ऐसा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स रूट एंड रूट कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गेट 7 माइनस 3x. ओके, फिर से देखते हैं, ये उधर जाएगा तो 2 बचेगा और रूट रूट हट जाएगा, 7 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3x. ठीक है, द होल अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और नीचे तो एक 7 माइनस 3x ऑलरेडी बैठा है. तो दिस स्टेप वाज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस अगेन नोट दिस स्टेप. सी क्या क्या हुआ इसमें, -3 और ये माइनस प्लस होके 3x आया एंड इसको क्रॉस जब किया तो 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन रूट और रूट मल्टीप्लाई होके रूट हट जाता है. वी नो रूट x इंटू रूट x इज x, so this will become 7 minus 3x the whole by this denominator. अब नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा डिनोमिनेटर नीचे जाएगा. ओके, एंड वी विल सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर. so this will become, see this, पहले इसको नीचे ले लेते हैं. so this will become 2 रूट 7 minus 3x into 7 minus 3x. ये ऐसा हो जाएगा, देखो. ओके, ऑलरेडी 7 माइनस 3x था और यहां पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो सिंप्लीफाई 2 इंटू 7 इज 14 माइनस 6x प्लस 3x. ओके, सो दिस विल बिकम 14 माइनस 6x प्लस 3x विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 14 माइनस 3x हो जाएगा एंड ये दो कंबाइन हो जाएंगे, so 2, this will become 7 minus 3x. See, this is raised to half already and this is raised to 1, so this will become half plus 1. So the final answer is 14 minus 3x upon 2 into 7 minus 3x raised to 3/2. Okay, so let us revise this sum once more. ये sum u by v का पहला sum है हमारा. तो v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v किया, x का डेरिवेटिव इज 1 एंड यहाँ पे चेन रूल लगाया, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफाई किया इसको. जैसे ये इसका डेरिवेटिव -3 लिखा
एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे ले लिया. ओके, एक दो स्टेप सिंप्लीफिकेशन का वी गेट द आंसर. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज अगेन u बाई v का सम है, रेस टू 5 रेस टू 3 डिनोमिनेटर में. सो थोड़ा सा बड़ा सम होगा, लेकिन हम स्लोली करेंगे ध्यान से, एंड इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. We all know the formula of u by v, so I'm not writing it again. Okay, yes, so dy by dx is v square, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो बेटा ये ऑलरेडी रेस टू 3 है. वी ऑल नो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल. तो ये 3 स्क्वायर मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो v स्क्वायर. ओके, v अगेन v पूरा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. ओके, फिर से चेक करते हैं. डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है, अब इस सम में और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसका और इसका चेन रूल अप्लाई करना है, एंड देन मेनी स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ये पहला टर्म सेम होगा, सो दिस विल बिकम x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब इंटू, इधर रेस टू 5 है. ठीक है, तो फंक्शन रेस टू 5 या x रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 x रेस टू 4. तो फंक्शन रेस टू 5 का 5 फंक्शन रेस टू 4 इंटू, सी नाउ हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. अब ये जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड माइनस 5 का तो 0. सो आई एम नॉट राइटिंग दैट. इफ यू वांट देन आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो देखो रेस टू 5 इज 5 x रेस टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5 का 0. आगे ये स्टेप सेम है, और रेस टू 3 मतलब x रेस टू 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 द होल अपॉन 3 इंटू 2 इज 6. सो x क्यूब प्लस 3 द होल पावर 6 हो जाएगा. ओके, yes, now see this 3x square and this is 3x square, we can take common. okay, अभी वापस वही स्टेप आ रहा है इंपॉर्टेंट, कि कौन से टर्म्स को कॉमन लेना है और किसको किसको नहीं लेना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये 3x स्क्वायर माइनस 0, 3x स्क्वायर प्लस 0, इन शॉर्ट इट इज 3x स्क्वायर. सो वी कैन टेक दिस 3x स्क्वायर कॉमन. ओके, तो ये 3x, अच्छा डिनोमिनेटर लिख देते हैं. ओके, नाउ ये तो कॉमन आ चुका. अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 5 और यहाँ पे 3, ये तो कॉमन नहीं आएगा. ये वाला टर्म देखते हैं, 3 ये एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, इधर द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कॉमन ले देते हैं. तो इनटू एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर. अब ये टर्म देखते हैं, रेस टू 4 है इस पे रेस टू 5 है, तो रेस टू 4 वाला टर्म बाहर ले लेंगे. तो जो चीजें कॉमन आनी थी वो कॉमन ले चुके. अब अनकॉमन टर्म्स को अंदर रखते हैं, जैसे कि ये 5, जरा केयरफुली देखते लाइन से. ये वाला टर्म देखो, इसमें एक स्क्वायर टर्म बाहर आ चुका है, लेकिन एक टर्म अंदर रहेगा. सो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 का रेस टू 1, मतलब एक टर्म अंदर रह गया. स्क्वायर बाहर है, एक टर्म अंदर है, ये पूरा टर्म बाहर गया है. ये 5 यहाँ पर है, ये 3x स्क्वायर यहाँ पे, इतना ही आएगा. फिर यहाँ पे ये माइनस साइन दिया, ये 3
पार्ट नहीं गया था बाहर। अब देखो इसमें देखते हैं, रेस टू 5 में से रेस टू 4 बाहर चले गया तो ये एक टर्म रह जाएगा, एंड रेस टू 2 वाले में से पूरा रेस टू 2 वाला टर्म बाहर गया है तो ये तो आएगा नहीं, और ये ऑलरेडी बाहर चले गया है। ओके, सो देखो ये अनकॉमन पार्ट्स अंदर, ठीक है। सो क्या बात है, ये स्क्वायर और रेस टू 6 है इधर, तो ये कैंसल सीधे, और ये 4 टाइम्स 4 बच जाएगा पावर में। ओके, सो फाइनली इट विल बिकम 3x स्क्वायर इंटू क्यूब माइनस 5। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 5x क्यूब प्लस 5 3s are 15 minus 3x क्यूब minus minus plus 15, yes, the whole upon x cube plus 3 the whole power 4। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा सम रह गया है। सो फर्दर व्हाट वी कैन डू हियर इज, ये 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब का पार्ट रह गया है, सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 5 raised to 4, see this 3x square into x क्यूब माइनस 5 raised to 4, और इनमें से 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब में से क्या बचेगा, 2x क्यूब। ओके, एंड 15 प्लस 15 will become 30, the whole upon x क्यूब प्लस 3 पावर 4। लास्ट स्टेप, यहां से वी कैन टेक 2 कॉमन। ओके, 2 कॉमन आएगा तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इट विल बिकम 6x स्क्वायर x क्यूब माइनस 5 पावर 4 x क्यूब प्लस 15 the whole upon x cube plus 3 the whole power 4 is the answer। okay, I hope this is very clear। next question, again u into v। yes, as you can see I am taking each and every problem of this exercise because this is the most important exercise of entire max 2। okay, ये एक्सरसाइज आएगा स्टूडेंट्स तो एंटायर मैक्स 2 में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो अगेन कंटिन्यू करते हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, u इंटू वी लगेगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, सो dy by dx is u as it is into derivative of v, okay, plus v as it is into derivative of u। okay, v derivative of u plus u derivative of v। now इधर यहाँ पे चेन रूल और यहाँ पे भी चेन रूल लगाना है केयरफुली। सो ये एज इट इज रहेगा, ओके। सो यहाँ पे द होल रेस टू 3 है। ओके, तो x रेस टू 3 आउटर फंक्शन x रेस टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। ओके, सेम यहाँ पे करेंगे, ये सेम रहेगा टर्म 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब सेम रहेगा, एंड इधर देखते हैं द होल स्क्वायर है तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाज 2x, so this will become 2 times function into derivative of the inner function। okay, now the next step is very important, see carefully, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है एंड cos स्क्वायर x में फिर से चेन रूल लगेगा, कैसे, cos x द होल स्क्वायर करने के बाद। ठीक है,
So if you remember, हमने already ये chain rule किया हुआ है. Let us recollect it here. Derivative of sin x the whole square. Let us recollect it here. Derivative of sin x the whole square is x square का derivative is 2x into sin x का derivative is cos x, जिसको हमने क्या लिखा था, sin 2x. Okay, and similarly derivative of cos x the whole square भी उसी तरीके से आपको करना होगा. Yes, it will become 2 cos x, okay, into inner function cos x. Cos x का derivative is minus sin x, जिससे ये minus sin 2x आया था. Okay, now when I will do the differentiation here, ये सारे steps देने से ये already lengthy हो जाएगा. And this is very basic. We know sin square x का derivative sin 2x होता है, cos square x का minus sin 2x होता है. We can directly write it. कोई marks जाएगा नहीं. If you want, आप बाजू में ये जो calculation है उसको बाजू में आप दिखा देना, ठीक है, क्योंकि steps already long है इसमें. So आगे देखते हैं next step. ये 3 बाहर ले लेते हैं. 1 plus sin square x the whole square into 1 plus cos square x the whole square into 1 का derivative 0 and cos square x का minus sin 2x. See this, 1 का derivative 0 and cos square x का minus sin 2x लिखा है, plus 1 plus cos square x the whole square whole cube आएगा, whole cube as it is. Yes, 2 को भी बाहर ले सकते थे हम यहाँ पे. So ये 2 यहाँ पर है, ये वाला टर्म इधर है. Then this term 1 plus sin square x as it is, okay, and 1 का derivative 0, sin square x का derivative sin 2x. I hope this is clear. Okay, 1 का derivative is 0 and sin square x का sin 2x. Okay, अब जरा देखते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनमें से क्या कॉमन जा रहा है. ओके, सो 3 इधर 2 कॉमन जा रहा नहीं है. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर और इधर रेस टू होल रेस टू 1, मतलब एक टर्म बाहर जाएगा. सो वो एक टर्म 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को बाहर ले लिया. अब ये देखते हैं, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये पूरा स्क्वायर वाला टर्म बाहर जाएगा. 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज, यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ भी साइन 2x है, तो एक साइन 2x भी बाहर जाएगा. इतना हमने कॉमन ले लिया. अब केयरफुली अनकॉमन, सीधे माइनस मत भूलना, ये -3 रह जाएगा, देखो अंदर, और इसका एक टर्म रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, इसमें से एक ही टर्म बाहर गया था, तो एक टर्म अंदर रह जाएगा, और ये एंटायर टर्म बाहर गया, ये भी बाहर गया, इसका माइनस ले लिया कंसिडरेशन में. ये 2, अच्छा ये क्यूब था, इसमें से स्क्वायर बाहर लिया था, देखो, तो ये एक टर्म अंदर रहेगा, और ये एंटायर टर्म बाहर है सीधे, और ये भी पूरा बाहर ले चुके हम. नाउ सी, ये पूरा सेम रहेगा, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो -3 into 1 is -3 sin square x, 2 into 1 is 2 plus 2, this was square, so 2 cos square x. Okay, now this again entire term will remain same. Final answer we can write, see this positive term पहले लिख देते हैं, 2 cos square x, फिर ये -3 sin square x, -3 plus 2 is a -1. ओके, नाउ अगर हमको चाहिए तो ये दो टर्म दिख रहे हैं, cos square x और sin square x, इसमें से किसी एक को हम लोग कम कर सकते हैं. जैसे सपोज हमने sin square x को लिया 1 माइनस cos square x, तो थोड़ा ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा. या cos square x को आपने लिया 1 माइनस sin square x, ठीक है. सो इट इज अप टू यू, अगर आगे सॉल्व करना है तो आप cos square x को 1 माइनस sin square x या sin square x को 1 माइनस cos square x लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे छोड़ा तो भी यू विल गेट द फुल मार्क्स. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस सम रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos रूट x. सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बीच में प्लस है तो u इंटू भी लगेगा नहीं. इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसमें चेन रूल, इसमें भी चेन रूल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. dy by dx इज आउटर फंक्शन क्या है, रूट x. आउटर फंक्शन इज रूट x. सो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x into derivative of the inner function. Inner function is cos x. सेम यहाँ पे आउटर फंक्शन रूट, सो 1/2 रूट फंक्शन into derivative of the inner function. Inner function is cos of root x. Okay, which is equal to 1/2 root cos x into, yes, cos x का derivative is minus sin x. Cos x derivative is minus sin x plus 1/2 root cos root x into, यहाँ पे अगेन चेन रूल लगेगा. दिस इज नॉट अ सिंपल फंक्शन, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो आउटर फंक्शन इज cos. ओके, सो cos x का डेरिवेटिव, वी ऑल नो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x. सो cos फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस sin फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. ओके, एक बार फिर देखते हैं. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x into derivative of the inner function. Root x का derivative is 1/2 root x. Okay. Now last step, इसको simplify करेंगे. minus sin x by 2 root cos x. Okay. And यहाँ पे see this minus plus will become a minus. बाकी न्यूमरेटर में सिर्फ ये टर्म आएगा sin of root x, and this 2 into 2 will become 4. ये root x यहाँ पे आएगा and root cos of root x. Okay, is the final answer. Let us just check last step simplification का. See this minus sin x ये ऐसा आया, minus plus is a minus sin root x, 2 into 2 is 4. ये वाला root x यहाँ पे और ये वाला टर्म यहाँ पे. Okay, next question. Now this is a very interesting sum, log of sec 3x plus tan 3x. important भी है, थोड़ा ध्यान देना, easy है. So dy by dx is equal to, outer function is log x. So log x का derivative, we all know what is the derivative of log x. Log x derivative is 1 by x. So log function का derivative is 1 upon function into derivative of the inner function. Okay, log x का derivative 1 upon x, log function का 1 upon function into derivative of the inner function. Okay, 1 upon sec 3x plus tan 3x. Okay, then sec का डेरिवेटिव, sec 3x का डेरिवेटिव, यस, उससे पहले sec x का डेरिवेटिव. sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x. so sec 3x का sec 3x into tan 3x. ओके, प्लस नहीं आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन भी लिखना होगा. चेन रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x एंड 3x का डेरिवेटिव 3. ये भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस सेम यहाँ पे करेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec square x. तो tan फंक्शन का sec square 3x, 3x का डेरिवेटिव 3. ठीक है, अब कुछ नहीं, इसमें से टर्म जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे. तो देखो ये 3 कॉमन जाएगा, एक sec कॉमन जाएगा, तो क्या होगा देखते हैं. तो 3 sec 3x अपॉन sec 3x प्लस tan 3x. जस्ट चेक, 3 एंड sec 3x कॉमन. ओके, इधर भी वही था 3 sec 3x. अनकॉमन क्या बचेगा, एक तो tan 3x और दूसरा एक sec 3x. ओके, नाउ
ये और ये टर्म ऑब्जर्व करो, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ tan पहले लिखा इधर, राइट? ये पूरा कैंसिल हो गया एंड फाइनल आंसर इज 3 sec 3x, हो गया। ओके, एक बार फिर देखते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, देन sec x का डेरिवेटिव sec x tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन 3x का 3, tan x का डेरिवेटिव sec square x एंड 3x का डेरिवेटिव 3, देन 3 और ये 3 कॉमन गया, sec 3x ये sec 3x भी कॉमन गया, बचा क्या, एक tan 3x और प्लस sec 3x, वो एग्जैक्ट मैच था तो वो कैंसिल होके आंसर इज 3 sec 3x। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे x डिग्रीज में दे दिया है। सबसे पहले चीज तो यहाँ पे x इन डिग्री दिया हुआ है ऊपर, तो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी सवाल आएगा और सिर्फ x लिखा है तो बाय डिफॉल्ट x इज इन रेडियंस। ओके, एंड यहां पर जैसे x के ऊपर एक सर्कल मतलब डिग्री दिया हुआ है, तो पहले हमको एक्चुअली इसमें जब हम डिफरेंशिएशन करते वक्त केयरफुली क्या करना है कि ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है, बस इतना याद रखना है। ओके, आई रिपीट, जब आप इस में ये वाला जब टर्म का डिफरेंशिएशन लोगे साइन एक्स डिग्रीज का, उस वक्त पर आपको क्या करना है, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन टेक द डेरिवेटिव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, समझ जाएगा। पहले तो ये बेसिक u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सो दिस विल बिकम dy बाई dx इज v स्क्वायर v into derivative of u, okay, minus u into derivative of v, ये हो गया देखो, v square v derivative of u minus u derivative of v। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप इज, अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वी नो व्हाट इज वन का डेरिवेटिव, इट इज जीरो, व्हाट इज साइन का डेरिवेटिव, इट इज कॉस, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, डिग्री में दिया हुआ है, तो बेसिकली साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव हम लोग इधर बाजू में निकाल लेंगे। ठीक है, इधर देखते हो सेम सीन उधर इधर भी हो रहा है, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस डाल के साइन एक्स डिग्री, तो इट इज बेटर ना इसका डेरिवेटिव जरा हम लोग बाजू में कर लेते हैं, एग्जाम में आप दिखा देना इसको बाजू में। ठीक है, तो सी दिस, नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप, सबको पता है कि डिग्री से रेडियन में अगर कुछ चीज डिग्री में रहेगी, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। यस, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो यही स्टेप एक हम लोग को यूजफुल होगा। तो देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री, यही तो दिक्कत है ना, यही फाइंड करना है बस। सो दिस विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव लेट अस कन्वर्ट दिस, तो ये डिग्री का रेडियन में लिखेंगे, पाई बाय 180 एक्स, पाई बाय 180 एक्स। अब क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, विच विल फर्दर बिकम, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे पाई बाय 180 इंटू एक्स, सी दिस, इसको हम लोग फिर से डिग्री टू रेडियन टू डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है। ओके, so this will become cos of x डिग्री। ओके, सो ये जो था इसको हमने क्या किया, डिग्री का रेडियन कर दिया वापस से, सॉरी रेडियन में था डिग्री में कर दिया, एंड यहां से पाई बाय 180 वी कैन टेक कॉमन, जिससे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, तो द फाइनल आंसर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन बच रहा है पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ x डिग्री। आई होप ये क्लियर है।
एक बार ये कैलकुलेशंस हम फिर से देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स डिग्रीज। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में किया, फिर बेसिक चेन रूल लगाया, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड पाई बाय 180 को बाहर लिया तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। और फिर मेन वापस जो रेडियन था उसको डिग्री में कर दिया। ओके, डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो उसके लिए उसको फिर से डिग्रीज में लिख दिया। अब तो क्या करना है, ये चीज को डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जाम में ये दिखाना है, बहुत जरूरी है। सो लेट अस कंटिन्यू दिस। 1 माइनस साइन एक्स डिग्रीज इंटू 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, प्लस साइन एक्स डिग्रीज का बहुत मेहनत से निकाल के रखा है बेटा, पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्री। आगे सेम करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री। ठीक है, द होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं पूरा इसको। यस, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स डिग्री का पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्री, सेम इधर आया। नाउ यहाँ पे पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्रीज और ये दोनों टर्म कॉमन जाएगा, सो दिस विल बिकम पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ एक्स डिग्री, और अनकॉमन क्या होगा, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्रीज। ठीक है, एंड ये माइनस प्लस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्रीज द होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ओके, अब ये कैंसल, ये कैंसल, and what is 1 plus 1, it is 2. Okay, so pi by 180 into cos x degree into 2, yes, upon 1 minus sin x degree का square, ये और ये कैंसिल 90 आएगा, so answer is pi upon 90 into, see this, cos x degree upon 1 minus sin x degree the whole square is the answer. Okay, so I hope ये समझ में आया सब आप सभी को। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले u by v लगाया हमने यहाँ पे। आफ्टर दैट चैलेंज एक ही था कि x डिग्री में लिखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, साइन x डिग्रीज को अलग से सॉल्व कर लिया और उसका आंसर क्या आया, पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्रीज। बस जब डेरिवेटिव लिया तो पाई बाय 180 कॉस डिग्री एक्स डिग्रीज इधर दोनों तरफ लिख दिया, और फिर पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्रीज कॉमन आ गया, तो बच क्या गया वो अंदर लिखा है। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ये कैंसिल हो गया एंड वी गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट log x by 2 माइनस log cot x by 2। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो log x का डेरिवेटिव विच इज 1 by x, ओके, एंड दूसरा cot x का डेरिवेटिव विच इज माइनस cosec स्क्वायर x। आई होप सबको याद है ये डिफरेंशिएशन, log x का डेरिवेटिव 1 by x एंड cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये दो डिफरेंशिएशंस की मदद से ये सम सॉल्व हो जाएगा। ऑफ कोर्स चेन रूल लगेगा। ओके ओके, सो cot x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec स्क्वायर x, तो cot फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ये हो गया, एंड माइनस log x का डेरिवेटिव 1 by x, log फंक्शन का 1 by फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, नाउ माइनस cosec स्क्वायर log x by 2, ये 2 बाहर गया, एंड log x का डेरिवेटिव इज
सिंपली 1/x माइनस 1/cot x/2, ओके, ये 2 बाहर जाएगा एंड cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x²x, ओके, ये 2 कैंसल। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको ऐसे ही रख सकते हैं, इसको कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। 2x बस पहले लिख दो, cos x² log x/2, ओके। यहां थोड़ा सा ध्यान देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड कॉट को हम लोग इसको 2-3 तरीके से वी कैन सिंप्लीफाई। पहला है कि कॉटेक्स को 1/cot x को tan x लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है cot x को cos/sin, इसको 1/sin²x करके sin2x के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई एम डूइंग इज माइनस माइनस प्लस 1/cot को tan x इंटू cos x²x, ऐसे हम लोग रख सकते हैं इसको। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, तो ज्यादा ध्यान से देखना होगा इस सम को हमको। जैसे कि यहाँ दिख रहा है e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻²। अब हम लोग पहला स्टेप ना इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का डाल सकते हैं। दैट मीन्स देखो, आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन e⁻², सेम माइनस में है इधर, so I can write this 1 upon e⁻²x, 1 upon e⁻²x, माइनस को नीचे ले लिया। एंड जब अब इसको हम क्रॉस करेंगे, so this will become e⁻²x into e⁻²x, which will become e⁻4x minus 1 अपॉन, ये इधर जाएगा e⁻4x plus 1। अब बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर रह जाएगा, वो लिखा नहीं है, तो वो और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट e⁻4x minus 1 अपॉन e⁻4x plus 1। अब इसका हमको u by v लगाना होगा, ओके, न्यूमरेटर u, डिनोमिनेटर v, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। dy by dx is v square, ओके, सो डिनोमिनेटर इज e⁻4x plus 1 का स्क्वायर, v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻4x minus 1 minus e⁻4x minus 1 as it is डेरिवेटिव ऑफ e⁻4x plus 1 होगा, ओके। एक बार फिर से देखते हैं, v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, एंड व्हाट इज e⁻4x का डेरिवेटिव, इधर देख ले। सो डेरिवेटिव ऑफ e⁻4x, वी ऑल नो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। सो e⁻4x का डेरिवेटिव e⁻4x into 4x का डेरिवेटिव 4, yes, so it will become 4 e⁻4x, okay। सो यहाँ उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो e⁻4x plus 1 into e⁻4x डेरिवेटिव इज 4 e⁻4x minus 1 का 0। सेम यहाँ पे देखते हैं, e⁻4x का डेरिवेटिव 4 e⁻4x एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, द होल अपॉन e⁻4x plus 1 the whole square, okay। now ये 4 e⁻4x को हम कॉमन ले सकते हैं, सो अंदर जो अनकॉमन पार्ट रह जाएगा दैट विल बी मेनली e⁻4x plus 1 minus e⁻4x minus 1, the whole upon e⁻4x plus 1 the whole square, okay। अब e⁻4x ये कैंसिल हो गया, so what we get is 4 e⁻4x, okay, and 1 minus minus plus, so that will become 2 upon e⁻4x plus 1 का square, so 4 into 2 8 e⁻4x upon e⁻4x plus 1 the whole square is the final answer। yes, I hope समझ में आया सबको।
ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, इससे थोड़ा इजी हो गया सम। ओके, हमने क्या किया, ई रेस टू माइनस टू एक्स को 1 अपॉन ई रेस टू टू एक्स लेके क्रॉस कर दिया, फिर u बाई वी से v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ई रेस टू फोर एक्स का डेरिवेटिव तो वेरी सिंपल है, 4 ई रेस टू फोर एक्स आया था, तो वो यहाँ पे लिखा 1 का 0, उस 4 ई रेस टू फोर एक्स 1 का 0। अब 4 ई रेस टू फोर एक्स कॉमन आने के बाद ये दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन था, थोड़ा केयरफुली करना चाहिए बिकॉज माइनस है बीच में, तो सेम टर्म कैंसिल हो गए, ई रेस टू फोर एक्स माइनस ई रेस टू फोर एक्स कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 विच बिकम्स 2, 2 इंटू 4 8। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, सो डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे इसको, नीचे वाले का स्क्वायर, वापस से वही टर्म लिखेंगे, ई रूट एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रूट एक्स प्लस वन एंड ई रूट एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रूट एक्स माइनस वन। ओके, वी स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। नाउ ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन सेम। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आउटर फंक्शन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज e raised to x into derivative of inner function, inner function is root x, root x का derivative 1 by 2 root x and 1 का derivative 0। ये सेम टर्म कॉपी किया, फिर से देखते हैं, आई होप समझ रहा है, ये चेन ऐसा बन रहा है, सी दिस। सो आउटर फंक्शन e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, so e raised to function का e raised to function into derivative of the inner function is 1 by 2 root x, 1 का 0, the whole by e raised to root x minus 1 का स्क्वायर। नाउ अगेन ये टर्म देखोगे आप तो एग्जैक्ट सेम है, तो ये दोनों टर्म कॉमन जाएगा, सो दिस विल बिकम e raised to root x upon 2 root x common, what is uncommon, e raised to root x minus 1 minus e raised to root x plus 1, the whole upon e raised to root x minus 1 the whole square। ओके, ये कैंसल, ये कैंसल, minus 1 will become minus 2, so this will become e raised to root x by 2 root x into this will become minus 2 upon e raised to root x minus 1 the whole square, ये 2 2 कैंसल। ओके, आपने देखा ये न्यूमरेटर को मैंने कॉमन लेके, ये एनीवेज ये डिनोमिनेटर में ही जाने वाला था, उसके लिए मैंने उसको वैसे ही रख दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, so the final answer is minus e raised to root x upon this root x will remain in the denominator into e raised to root x minus 1 the whole square। ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सी लॉग के ऊपर क्वेश्चन आया है, सो वी शुड रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ लॉग। ओके, तो लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला, लॉग अगर a इंटू बी इंटू सी ऐसे टर्म्स है, मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है, लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, इट विल बिकम लॉग ऑफ a, मल्टीप्लीकेशन बिकम प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c, ऐसा। ठीक है, एंड वही अगर लॉग a बाई b है, डिवीजन है, so division becomes subtraction। okay, multiplication becomes addition, so division becomes subtraction, this will become log a minus log b, very simple। अब सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन है, आएगा ऐसा a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई, ऐसा कुछ आ गया,
तो पहले आप चाहिए तो सब्ट्रैक्शन रूल लगाओ, तो सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से इट विल बिकम log of numerator, see this, minus log of denominator. Okay, I hope this is clear. सब्ट्रैक्शन रूल से क्या आएगा, log of numerator minus log of denominator which is equal to, अब ये पहला रूल लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट log a multiplication plus log b, multiplication becomes plus log c, और इधर log d plus log e, एंड अब ब्रैकेट ओपन करोगे, सो वी गेट log a plus log b plus log c माइनस log d माइनस log e, ये ऐसा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे ना मैं ये डायरेक्ट यूज करूंगा, देखो कितना सिंपल है, न्यूमरेटर वाले को सबको प्लस और डिनोमिनेटर में जितने भी उन सबको माइनस दे दो, सिंपल। यस, सो डी और ई नीचे था तो माइनस लॉग डी माइनस लॉग ई कर दिया, न्यूमरेटर में जो थे वो सबको प्लस रख दिया। ओके, सो ये इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। फोर्थ रूल, लॉग ए रेज टू बी, ये बी नीचे आएगा, इट विल बिकम बी log of a. Okay, fifth rule, log a to the base b is log a upon log b. तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो अभी हमको लगेगी, ऐसे तो लॉग के और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे जैसे वो उसका यूज होगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, ये सब आप 11th में ऑलरेडी यूज कर चुके हो। ओके, इट इज जस्ट अ रिवीजन लॉग के प्रॉपर्टीज का। ओके, सो यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां इसको ए लेंगे, ये बी और ये सी, और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन से। तो पहला स्टेप लगेगा, log a इंटू बी इंटू सी इज log a प्लस log b प्लस log c, so this will become log a प्लस log b प्लस log c। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैंने tan क्यूब x को tan x द होल क्यूब लिखा, ऐसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएशन करते वक्त साइन एक्स को साइन रेस टू 4x को साइन एक्स रेस टू 4 लिखा। अब हम लोग वो प्रॉपर्टी लॉग का यूज करेंगे जिससे क्या होगा, ये जो भी पावर है वो क्या होगा, जंप करके लॉग के पहले आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log of x square plus 7. Okay, now we will take differentiation with respect to x, actually ये स्टेप लिखना चाहिए डेरिवेटिव लेते वक्त। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं लिया है, यहां तक हमने सिंप्लीफिकेशन किया, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज करके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हमने बहुत सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन बन गया एडिशन, और अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका चेन रूल प्लस इसका चेन रूल प्लस इसका चेन रूल, सिंपल। तो एक दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज 3 बाहर, यस, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, सो log tan x का डेरिवेटिव 1 बाई tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इनर फंक्शन। सेम इधर देखते हैं, 4 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस 7 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x। देखो ये डेरिवेटिव हो चुका, अब नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई करते वक्त थोड़ा सा अभी मैं ये वाले टर्म को डिटेल में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जैसे tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x, cos स्क्वायर x को क्या लिख, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos x बाय sin x को cot x, एंड ये तो 2 7 जा 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 आ गया। ओके,
सो दीज टू टर्म्स आर सेटल्ड, ये कंप्लीट है, इसको कुछ नहीं करना है. इधर जरा देखते, देखो ये cos कैंसल. ओके, and we all know there is one famous formula of trigo which is sin 2x is 2 sin x into cos x. So whenever we get sin into cos na, let us try to convert it into sin 2x, but we need 2 here. ठीक है, तो 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर सकते हो. ठीक है, तो दिस विल बिकम, और एल्स सबसे बेस्ट है ये एक और चीज कर सकते हो, कि sin x into cos x को आप सीधा क्या लिख सकते हो, sin 2x by 2 लिख सकते हो. दिस विल ऑल्सो डू. ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना ही नहीं पड़ेगा. सो 3 into 1 into 1 will become 3 upon, see डिनोमिनेटर में sin x into cos x था, I'll write this as sin 2x by 2 लिख देता हूं. आगे क्या, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, और ये 2 ऊपर जंप मारेगा, यस, ये 2 ऊपर उड़ी मारेगा, 2 into 3 6. So what we'll get is 6, and 1 by sin will become cosec. I hope this is very clear. See this, 2 gaya ऊपर, 2 into 3 6, and 1 by sin 2x will become cosec 2x plus 4 cot x plus 14x upon x square plus 7 हो गया. This is the answer. So I hope log के अभी बहुत सारे सम्स ऐसे करने हैं, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, लॉग प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां से ना वी विल रिक्वायर ट्रिगो के फॉर्मूलाज. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज होने चाहिए. ओके, सो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस कॉस 3x दिया है, तो इससे सिमिलर आपने फॉर्मूलाज किए हुए हैं. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, and the second one is 1 minus 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. So ये फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी पहले सीखा है 11th स्टैंडर्ड में. ओके, सो यहाँ जरा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो भी एंगल होता है ना स्टूडेंट्स, उसका हाफ, यस, उसका हाफ राइट साइड में आ जाता है एंगल. जैसे यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बाई 2 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ x बाई 2 आ जाएगा. वेरी सिंपल. तो एज पर द क्वेश्चन 3x था, तो 1 माइनस कॉस 3x होगा, सो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर. यस, इधर 3x है तो इधर क्या आएगा, 3x बाय 2. अब समझ गया, यस. सेम इधर 1 प्लस कॉस 3x है, तो 2 कॉस स्क्वायर अगेन 3x बाय 2 हो जाएगा. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन, एंड फिर क्विकली सॉल्व हो जाएगा. सो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin square 3x by 2 upon 2 cos square 3x by 2. ओके, ये 2 कैंसल, ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा. सी दिस, ये स्क्वायर स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, एंड साइन बाय कॉस कैन बी सिंपली रिटन एज tan ऑफ 3x by 2. ओके, दिस स्क्वायर ये रूट कैंसल्ड आउट, साइन बाय कॉस tan 3x by 2. अब सिंपल ये जो फंक्शन हो गया है, सिंप्लीफाई हो चुका है, इसका भी चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करना है. स्टार्ट करते, dy बाई डी एक्स इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो लॉग फंक्शन का 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ये ऐसा हो गया. फर्दर इसको वैसे ही रखेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec square x, फर्दर 3x by 2 का डेरिवेटिव इज 3 by 2, भूलना मत बेटा.
यस, tan x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स, बट अंदर 3x/2 था, उसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा 3/2। जैसे मैंने बोला नीचे साइन ऊपर सेक स्क्वायर रहेगा तो वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो अब मैं फिर से इसको tan को साइन बाय कॉस, ओके, एंड सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख रहा हूं। सो दिस विल बिकम 1/sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2 and this term as 1/cos square 3x/2 like this, okay। अब ये cos कैंसिल हो जाएगा एंड दिस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दिख रहा है। ये 2 को यूज करके डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ओके इधर कर देता हूं, देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, इट इज sin 2 थीटा, यस। सो यहां पे अगर 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2 आ जाता है, जैसे इधर दिख रहा है 2 sin 3x/2 cos 3x/2, सो ये क्या बन जाएगा, sin 2 टाइम्स 3x/2 यार, इजी। यहाँ पे थीटा 3x/2 था, इधर 2 टाइम्स 3x/2, ये 2 कैंसिल, क्या आएगा, सिंपली sin 3x आएगा। तो ये पूरा डिनोमिनेटर मिला लेंगे अगर हम, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं ऊपर, ओके। So this will become 3 into 1 into 1 is 3 in the numerator and 2 sin cos will become sin 3x, ठीक है, वहां किया है मैंने। एंड द फाइनल आंसर इज 3 cosec 3x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, यस, बिकॉज आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ रहा है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द आंसर इज इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, मतलब सिंप्लीफिकेशन काफी लगा के हमने उसको सॉल्व किया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं जिसका आंसर थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो 1 प्लस कॉस 5x/2, ठीक है। सो विद द सिमिलर स्टेप दिस विल बिकम ये स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ऊपर प्लस है तो कॉस ऊपर आएगा 2 cos स्क्वायर, ये एंगल का आधा आएगा 5x/4 एंड नीचे 2 sin स्क्वायर, ये एंगल का आधा आएगा बाय 4। यू कैन डू दैट रफ वर्क जैसे मैंने पहले किया था, एग्जैक्ट सेम करोगे तो ये ऐसा आएगा। अब अगेन ये 2 कैंसिल होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट log cos बाय sin इज cot 5x/4, ओके। अब चेन रूल लगाएंगे, dy बाई dx इज लॉग ऑफ फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर 5x/4, ओके। फिर से देखते हैं, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अगर आपको ये डायरेक्ट स्टेप नहीं आ रहा है तो चलो हम लोग एज यूजुअल स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। लॉग फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ओके, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cot 5x/4, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, yes, and 5x/4 का डेरिवेटिव इज 5/4, okay। Now cot is cos by sin and cosec is 1 by sin square, so this will become 1 by cot is cos 5x/4 upon sin 5x/4, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको, एंड ये माइनस साइन यहां डाल देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे, एंड कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/4 इंटू 5/4,
ओके, सिमिलर स्टेप्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया. नाउ वी वांट, वी नो दैट sin x इंटू cos x मालूम है स्टूडेंट, sin x इंटू cos x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली sin 2x बाय 2, थोड़ी देर पहले किया था, मतलब ये एंगल डबल होके आएगा. सो व्हाट दिस विल बिकम है, सी माइनस 5/4 बाहर, ओके, and sin x into cos x, see this sin 5x/4 into cos 5x/4 will become sin 2 times 5x/4 by 2, sin 2x/2, तो sin 2 times 5x/4 upon 2, further ये cancel and what further ये भी cancel, okay, so final answer will become minus 5/2 and 1 by sin is cosec, 1 by sin is cosec 5x/2 is the answer. ओके, सो स्टेप्स थोड़े ज्यादा है इस सम में सिंप्लीफिकेशन के, एक बार फिर देखते हैं. इसको ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके cos बाय साइन कॉट आया, पिछले वाले में tan आया था, इसमें कॉट आया बस. तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर फंक्शन इंटू 5x/4 का डेरिवेटिव 5/4. अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है. सो माइनस को यहाँ लिखा, कॉट को cos बाय साइन एंड कोसेक को 1 बाय साइन, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5/4 बाहर. अब साइन 5x/4 इंटू कॉस 5x/4 को ये फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया, साइन 2x/2, तो साइन 2x/2, x वाज दिस 5x/4. अब ये साइन 1 बाय साइन कोसेक हो गया, वी गेट द फाइनल आंसर. ओके, यस, आई होप समझ रहा है स्टूडेंट्स. ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. ओके, एज यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलाज इसमें बहुत सारे यूज हो रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, ये भी ट्रिगो का एक फेमस फॉर्मूला है. 1 प्लस साइन 2x, या थीटा के टर्म्स में लिख देता हूं, साइन 2 थीटा is cos theta plus sin theta the whole square. ये एक फॉर्मूला बहुत यूजफुल, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज cos थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर. सेम फंडा है, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ उसका हाफ आ रहा है, डिवाइड बाय 2 आ रहा है. ओके, सो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, ओके, एंड 1 प्लस साइन एक्स है, तो मैं पहले 1 प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ. 1 प्लस साइन एक्स होगा अगर ये, तो ये x का आधा हो जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बिकम cos x/2 प्लस sin x/2 द होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये. ओके, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया ना, तो यहाँ x है तो यहाँ x/2 हो गया, और अगर माइनस हुआ तो बीच में माइनस, इतना ही फर्क है. ठीक है, यहाँ भी अगर माइनस हुआ तो इधर भी माइनस. So let us use this and try to simplify this sum. Square root of 1 minus sin x. See this, 1 minus sin x. क्या लिखूं? Cos x/2 minus sin x/2 the whole square. Cos x/2 minus sin x/2 the whole square. वैसे ही नीचे भी लिखेंगे प्लस के साथ. So it will become cos x/2 plus sin x/2 the whole square. तो ऊपर माइनस के साथ लिखा, नीचे प्लस के साथ, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा, log ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2, ये ऐसा आ गया. नाउ टू सिंप्लीफाई दिस, देखो पहले बात तो सम थोड़ा सा बड़ा है. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू reduce the length of this sum. अब मैं क्या करूंगा, cos ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2 कर देता हूं. ओके, आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2 इनसाइड दिस, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा. देखो ये cos बाय cos 1 हो जाएगा,
एंड साइन बाय कॉस tan, सीधे सिंपल हो गया थोड़ा. सेम cos by cos 1 and sin by cos tan. Okay, now log a by b can be written as log a minus log b. log के properties थे, so this will become log a minus log b. Okay, so y is equal to log a by b is log a minus log b. ठीक है, so we'll continue this on the next page. Y is equal to log of 1 minus tan x by 2 minus log of 1 plus tan x by 2. ये ऐसा आ जाएगा. ओके, जस्ट चेक, यही था क्या? y is equal to log 1 minus tan x by 2 minus log 1 plus tan x by 2. अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा. तो यहां तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया इसको. सो dy by dx इज इक्वल टू लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 by फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस tan x by 2. यस, tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 इनटू x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2. कंप्लीटली चेन ठीक से लगाना है. यहां पे भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 by tan x by 2 इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2. Now let us see this carefully. ये माइनस हाफ sec स्क्वायर x by 2 इधर भी है. ये वाले माइनस को देखो, माइनस हाफ sec स्क्वायर x by 2, ये दोनों कॉमन आएगा. तो कॉमन आएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2. कॉमन गया, सीधे पूरा टर्म बाहर गया. अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया 1 अपॉन 1 माइनस tan x by 2. और ये माइनस बाहर गया था तो ये भी प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan x by 2. सी, इतना ही अंदर रह जाएगा, बाकी ये टर्म भी बाहर चले गया. ओके, इसको क्रॉस करेंगे, सो दिस विल बिकम माइनस हाफ sec स्क्वायर x by 2 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 प्लस tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan x by 2. ओके, अपॉन इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x by 2. सी दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा. ये क्रॉस किया हमने यहाँ पे, तो 1 प्लस tan x by 2, ये इधर आया तो 1 माइनस tan x by 2 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब क्लियरली ये तो कैंसिल हो गया. ओके, so this becomes minus 1 by half sec square x by 2 into 1 plus 1 is 2 upon 1 minus tan square x by 2. ये 2 cancel. Okay, and minus, see, sec square x is 1 plus tan square x लिख सकते हैं. So this will become 1 plus tan square x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. ओके, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये जो टाइप है इसमें ट्रिगो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ऐसा ही एक ट्रिगो फॉर्मूला आपने किया है cos 2 थीटा के लिए. cos 2 थीटा को tan के टर्म्स में हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अच्छा, अगर ये ट्रिगो के फॉर्मूलाज में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें प्लेलिस्ट है. आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिवाइज कर सकते हैं वो प्लेलिस्ट को देख के. ओके,
सो cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो x बाई 2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर x डाल देता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। सी इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा होगा ना, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x बाई 2 होगा, दिस विल बिकम 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, अब यहाँ पे और यहाँ पे एक बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये इसका एग्जैक्ट उल्टा है, यहाँ पे एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर लिया तो ये जो cos x है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो cos x it will become 1 by cos x, so I'll write this as minus ये पूरे टर्म के जगह पे 1 by cos x, and what is 1 by cos x, it is minus sec x। ओके, एक बार फिर से देखते हैं ये सम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, थोड़ा सा लेंदी है। सो सबसे पहले हमने 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ डाला, जिससे ये रूट हट गया। अब कोसेक cos x बाई 2 से डिवाइड करने से थोड़ा और सिंपल हो गया, और log a बाई बी को log a माइनस log b लिख दिया। अब जब हम लोग नेक्स्ट पेज पे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन रूल लगाया डिफरेंशिएशन का, log x का 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, सेम इधर लगाया, और ये जो टर्म था ना हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विद द माइनस साइन, ये पूरा बाहर गया, रह गया ये एक टर्म और ये एक टर्म दोनों अंदर रह गए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो tan x बाई 2 कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस 1 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एंड उसके बाद इसका हम लोगों ने क्या किया, ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर, यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे x डाला तो ये बन गया x बाई 2, ये भी x बाई 2, इसका रेसिप्रोकल का रिक्वायरमेंट था, तो दिस आंसर इज 1 बाई cos x। व्हाट इज 1 बाई cos x, sec x, so आंसर इज माइनस sec x। सो स्टूडेंट्स आई होप ये सबको समझ में आया, तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।